difference between exothermic and endothermic reactions. एक्सोथर्मिक में यहाँ पहला पार्ट हम एक्सो लिखते हैं. एक्सो मीन्स आउट and therm is the second part which means heat. This is the suffix. IC is the suffix used here. Out heat और heat out का मतलब क्या होगा? Example हम लेंगे. When we dissolve quicklime in water, the solution becomes hot. जब हम क्विकलाइम को पानी में डिसॉल्व करते हैं उसमें सॉल्यूशन गर्म होता है. गर्म क्यों होता? क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी बाहर निकलती है. ठीक है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है. दूसरा एग्जांपल, जब हम कोयला जलाते हैं उस समय हमें गर्म गर्म लगता है. एलपीजी गैस जलाते हैं ठंडा लगता है? नहीं, गर्म लगता है. गर्म क्यों लगता है? क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है. तो जहां हीट एनर्जी इवॉल्व होती उसे कहना एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Therefore, the reaction in which heat energy is evolved is known as exothermic reaction. That's the first point here. Heat evolves. यहाँ क्या होगा? इसमें भी दो पार्ट. एंडो मीन्स इन, थर्म मीन्स हीट. हीट इन का मतलब क्या होगा? देखो एग्जांपल हम लेते हैं. जब भी हम पानी में NaCl ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे, उस समय उस पानी का टेम्परेचर कम होता. टेम्परेचर कम क्यों होगा? क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती. हमने डे टू डे लाइफ में अनुभव लिया है. कौन सा? देखिए जरा, कि जब भी पेट्रोल हमारे हाथ को लगता है, स्किन को लगता है, उस समय हमें ठंडा ठंडा कुलकुल लगता है. गर्म लगता क्या? नहीं. कैसा लगता? कूलिंग सेंसेशन होता है. ठंडा ठंडा कुलकुल लगता है, मस्त लगता है, अच्छा लगता है ना. क्यों अच्छा लगता है? ठंडा ठंडा कुलकुल क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल है हमारे स्किन से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. देयरफॉर द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज absorbed is known as endothermic reaction. तो यहां हम लिखेंगे heat absorbs. दूसरा डिफरेंस कौन सा रहेगा? summation of enthalpy of product is less than summation of enthalpy of reactants. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में याद रखना है आपको कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. ऑलवेज यही रहेगा. इधर क्या होगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. थर्ड डिफरेंस, डेल्टा एच का साइन क्या मिलेगा? डेल्टा एच का फॉर्मूला है समेशन ऑफ डेल्टा FH of product minus summation of delta FH of reactants. ठीक है. अब प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा, तो यहाँ डेल्टा एच का साइन कौन सा मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिक्स है, इसमें नेगेटिव. तो यहाँ डेल्टा एच का साइन मिलेगा नाउ हियर पॉजिटिव. प्रोडक्ट ज्यादा, एंथैल्पी कम, इसलिए पॉजिटिव. अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा? रिमेंबर वेरी वेल सिग्निफिकेंस हियर. हीट एनर्जी इवॉल्व्स ड्यूरिंग द रिएक्शन. डेल्टा एच पॉजिटिव मींस क्या होगा? हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्स ड्यूरिंग द रिएक्शन. नंबर 4. अब देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दो में से किसका एंथैल्पी कम है? प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है मींस टोटल हीट कंटेंट कम रहेगा, जिसके कारण याद रखना प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल. हीट कंटेंट कम है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी एंड देयरफॉर यहां लिखेंगे प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल. यहां प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे? प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम. Therefore, products are less stable. Number 5. Next difference is, अब देखो जरा,
ये जो रिएक्शन है कौन से टेम्परेचर पे फेवर होगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ हमें ली कैटलर्स प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। ली कैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ली कैटलर प्रिंसिपल्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑलवेज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ऐसा क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऑलरेडी हीट इवॉल्व होती, तो बाहर से हीट सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। Therefore, always favored at low temperature. Remember very well, this is the basic point. इसलिए हम यहां लिखेंगे favored at low temperature. तो ये कैसे रहेगा? Favored at high temperature because heat energy absorbed in this reaction. Sixth point of difference. नो सी, ये जो रिएक्शन रहेगा वो कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हाउ टू डिसाइड? सिंपल बेसिक पॉइंट याद रखना, कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन उसी डायरेक्शन में अपने आप जाता जहां स्टेबिलिटी बढ़ती। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी रहती है प्रोसेस की, रिएक्शन की या सब ऑब्जेक्ट की कि ऑलवेज इट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन इन व्हिच स्टेबिलिटी increases। अब यहाँ दो में से कौन ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। प्रोडक्ट कौन सी साइड में रहेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड प्रोसेस में जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन रहेगा वो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, जस्ट कंट्रास्ट रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल। नंबर 7। अब यहां देखिए, अभी एग्जांपल हमने लिया था, जब क्विक लैम्प को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो गर्म लगता है, कार्बन को जलाएंगे गर्म लगता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का कम होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, देयरफॉर हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। और यहां ठंडा ठंडा लगता है इसलिए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हीट एनर्जी इवॉल्व होती। टेम्परेचर कम क्यों होगा? क्योंकि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती। लास्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, यहां रहेगा एनर्जी और यहां लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफिकली? तो देखिए इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा, ये रिएक्टेंट रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम दिख रहा, रिएक्टेंट का ज्यादा रहेगा। और यहाँ हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट कॉन्ट्रास्ट रहेगा, हियर इज एनर्जी एंड हियर इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ क्या होगा? इस प्रकार से देखिए, प्रोडक्ट का एंथैल्पी, ये प्रोडक्ट हो गया, इसका एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहेगा। थैंक यू।